स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। तो हम लोग जो है संविधान में भाग पढ़ रहे थे। संविधान में भाग पढ़ रहे थे तो भाग 11 तक के जो है हम लोग पढ़ लिए थे। अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग भाग 12 में पढ़ेंगे। भाग 12 में हम लोग को पढ़ना है वित्त और संपत्ति के बारे में। वित्त और संपत्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के 1 तक के जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जो आज भाग 12 में क्या पढ़ेंगे, वित्त और संपत्ति के बारे में। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 264 में क्या है, इसकी परिभाषा की बात की गई है। इसका परिभाषा की बात किया गया है। अनुच्छेद 265 में क्या कह रहा है कि बिना कानून के टैक्स नहीं, यानी जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक जो है किसी भी प्रकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार के कोई टैक्स नहीं ले सकता है। यानी अगर जो टैक्स लेना है तो ये केंद्र सरकार में जो है संसद में कानून बनेगा, और ये जो है राज्य सरकार में जो है, राज्य में जो है विधानमंडल में कानून बनेंगे। उसके बाद जो है कानून बनाने के बाद जो है वो टैक्स जो है ले सकते हैं। अगला है 266 में संचित निधि। संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है, मान लीजिए कि एक जो है सबसे बड़ा बैंक अकाउंट है। ये जो है पूरे भारत के लिए जो है एक सबसे बड़ा एक बैंक अकाउंट है, और इसमें किसका अकाउंट है, तो आरबीआई का। आरबीआई जो है, आरबीआई बैंक, इसका जो है अकाउंट है संचित निधि। समझ गए। इसमें जो है भारत की जितना भी इनकम, जो टैक्स लिया जा रहा है या किसी भी प्रकार से फी लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, जो भी इनकम हो रही है भारत सरकार के, ये सारे कहाँ जमा हो रहे हैं, सारे जो है संचित निधि में जमा हो रहे हैं। कहाँ जमा हो रहा है, संचित निधि में जमा हो रहा है। संचित निधि में जो है जमा हो रहा है, और यहीं से जो है, जैसे आपको लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन देना हो, राष्ट्रपति के वेतन देना हो, उपराष्ट्रपति के वेतन देना हो, उपसभापति के वेतन देना हो, सुप्रीम कोर्ट चलाना हो, ये सब कहाँ से जो है दिया जाता है, तो ये संचित निधि से ही सबका पेमेंट दिया जाता है। अगला है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है कि जब सरकार जो है, मान लीजिए कि आकस्मिक निधि में एक किसी भी प्रकार पे जब सरकार की कार्यवाही नहीं चल रही है, जब सरकार की जो है ये किसी कार्यवाही नहीं चल रहा है, कार्यवाही नहीं चल रहा है, और उस समय है जो पैसे की ज़रूरत आ जाता है, जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, इस तरह से जो है अगर जो किसी भी क्या बोलते हैं, अचानक जो है पैसे की मांग आ जाती है, तो इसमें से जो है आकस्मिक निधि में से ये कौन निकालते हैं, तो आकस्मिक निधि में से जो है पैसा राष्ट्रपति निकालते हैं। कौन निकालते हैं, ये राष्ट्रपति को पावर है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिक निधि के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 268 से 74 तक के जो है टैक्स का बंटवारा। क्या है, टैक्स का बंटवारा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टैक्स का जो बंटवारा है, कितने अनुपात में टैक्स का बंटवारा होंगे, ये जो है अनुच्छेद 268 से 274 तक के जो है टैक्स के बारे में, बंटवारा के बारे में बताया गया है। ये जो है हम लोग को इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 275 में है राज्यों का अनुदान। जो केंद्र सरकार अपने टैक्स वसूलती है तो उसमें जो है राज्यों का जो है अनुदान देता है, ये राज्यों का अनुदान देता है, ये अनुच्छेद 275 में कहा गया।
अनुच्छेद 276 में है पेशा और व्यापार पर टैक्स। पेशा और व्यापार पर टैक्स। आपको जो है किसी भी तरह के अगर जो पेशा या व्यापार कर रहा है तो उसमें जो है राज्य सरकार जो है छोटे मोटे टैक्स लगा सकता है। ये जो है 276 में। 279 में 77, 78 ये जो है ये पुराने नियम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 279। यहाँ पर सुन लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है, अगर जो सब बताने के बता दूंगा लेकिन आपको जो है वो दिमाग में मतलब समझ में भी नहीं आएगा और फालतू लगेगा। इसलिए जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है वही हम बता रहे हैं ताकि आप लोग को कम से कम याद रखना पड़े और जो जरूरी है उतना ही पढ़ें। ठीक है। तो अनुच्छेद 279 में शुद्ध आय की गणना की बात की गई है। यानी शुद्ध आय की गणना यानी परफेक्ट आय, जो भी हमारे देश में आय हो रहा है उसकी आय की गणना शुद्ध रूप से जो है हो। शुद्ध आय की गणना जो है ये अनुच्छेद 279 में कहा गया। 279 के ए में जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद जो है 279 के ए में है। यहाँ ध्यान रखिएगा जो 279 में क्या है जीएसटी परिषद है और 246 के काम में जीएसटी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 279 में जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के बारे में कहा गया है। आगे है 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में जो है हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। वित्त आयोग जो है कैसी संस्था है, तो ये जो है संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। इसका जो है गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और इनकी जो योग्यता होती है वो योग्यता होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाने की योग्यता हो, वो जो है इनकी योग्यता होता है। ठीक है, और इसके जो स्थापना है कब हुआ था, तो ये 1951 में इसकी जो है स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 1951 में स्थापना हुआ था। अगला है अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग का रिपोर्ट की बात कही गई है कि वित्त आयोग जो है अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे, तो केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है। 282 में है कि भलाई के लिए खर्च मुफ्त में राशन। जैसे ये लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुफ्त में जो राशन मिलता है वो अनुच्छेद 282 में है कि भलाई के लिए सरकार जो है खर्च करेगी। 285 में है केंद्र की संपत्ति पर राज्य टैक्स नहीं लेगा। यानी केंद्र की संपत्ति जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, ये सब जो केंद्र की संपत्ति है उस पर जो है राज्य जो है टैक्स नहीं लेगा। अनुच्छेद 289 में ठीक जो है इसके उल्टा है कि राज्य की संपत्ति पर केंद्र टैक्स नहीं लेगा। जैसे राज्य की संपत्ति जो है कि राज्य सरकार की जो बस चल रहा है, ये सरकारी बस है, इस तरह के जो है राज्य सरकार की संपत्ति पर केंद्र भी टैक्स नहीं लेगा। अगला है अनुच्छेद 292 में कि केंद्र सरकार का लोन लेना। केंद्र सरकार कोई जैसे मान लीजिए कोई देश से या विदेश से लोन लेता है केंद्र सरकार, यानी या तो वर्ल्ड बैंक से लेता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, तो अनुच्छेद 292 में यही लोन के बारे में जानकारी है कि केंद्र सरकार का लोन लेना। जैसे कोई देश से अपने पड़ोसी देश से लेते हैं या कोई देश से लेते हैं, देश विदेश से या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। तो और 293 में है राज्य सरकार का लोन लेना। मतलब राज्य सरकार अगर जो लोन लेता है तो वो केंद्र सरकार से सहमति यानी पूछना पड़ता है उसको, तभी जो है राज्य सरकार लोन लेता है तो केंद्र सरकार को
पूछना पड़ता है, ठीक है। अगला है 298 में व्यापार करने की शक्ति। व्यापार करने की शक्ति की बात जो है अनुच्छेद 298 में किया गया है, व्यापार करने की शक्ति की बात। 299 में है संविधाएं। संविधाएं का मतलब हुआ कि जैसे जो भी सड़क पुल हमारे देश में या राज्य में निर्माण होता है, तो अगर जो हमारे देश में हो रहा है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, अगर राज्य में हो रहा है तो वो राज्यपाल के नाम से होगा। अनुच्छेद 300 में है कि वाद एवं कार्यवाहियाँ। अगर जो सरकार जो है किसी प्रकार की गलती करता है तो जनता जो है इनके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। ये जो है अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकता है। ये अनुच्छेद 300 में कहा गया वाद एवं कार्यवाहियाँ। 300 के ए में है कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये 300 के ए में जोड़ा गया। ये कब जो है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसमें ये कहा गया कि संपत्ति का अधिकार जो है एक लीगल होगा, यानी वैधानिक होगा, विधिक अधिकार होगा। कैसा होगा? तो ये जो है विधिक अधिकार होगा, ठीक है, विधिक अधिकार होगा। ये जो है 44वां संविधान संशोधन में 1978 में हुआ, उसमें जो है ये जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 300 के ए में जो है संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया। पहले जो है ये मूल अधिकार में आता था, मूल अधिकार से हटा के जो है अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया। तो ये जो है हम लोग भाग पढ़ रहे हैं, भाग 12 तक जो है कंप्लीट हो गया है। तो आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, और बहुत ही कम समय में जो है हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जो चीज़ पूछने वाला एग्जाम में है, जिस अनुच्छेद से पूछा जाता है, वो जो है हम लोग जो है कराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक के देखने के लिए धन्यवाद।